नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस के अनिल। और तकरीबन 2 बरस के बाद मैं वापस आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सितंबर, आज 21 तारीख है। 21 सितंबर 2023 से अक्टूबर 2023 के बीच में गोल्ड की और सिल्वर की जो मूवमेंट रहने वाली है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, संवैधानिक चेतावनी मैं आपको पहले दे देता हूं कि जो मेरी वीडियोस हैं, जो भी मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बताता हूँ, और ये भी गाइड करता हूँ कि सोना या चांदी या कोई भी कमोडिटीज आइटम कब बुलिश होगा और कब बेरिश होगा। पिछले जितने भी वीडियोस मैंने डाली हैं उसमें आप देखिए, मोर देन 90% जो है ना, उसकी एक्यूरेसी रही है। बीच में किन्हीं कारणों की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन वापस मैं अब महीने में 2 बार गोल्ड और सिल्वर की जो टिप्स है वो आपको देने का प्रयास करूंगा। तो मैं कह रहा था कि आपको अपने जो एक्सपर्ट है उनकी सलाह लिए बगैर काम नहीं करना है। आपके नफा और नुकसान से या किसी भी प्रकार के मेरे अन्य जो है ना कथन से आपका कोई भी जो नुकसान या किसी भी प्रकार का कोई डैमेज होता है, उससे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। मैं आपको केवल सुझाव दे रहा हूं, और आप मेरे पिछले वीडियो को ध्यान में रखते हुए इन सुझावों पे अमल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने एक्सपर्ट से सलाह जरूर लेनी है। उसके बगैर आपने काम नहीं करना है। ये पहली शर्त है मेरी। उसके बाद आप मेरी बात को सुनेंगे। देखिए, 21 तारीख सितंबर 2023 में गोल्ड की बात अगर हम करते हैं, तो गोल्ड का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पहले जान लेना बहुत जरूरी है। उसका रीजन क्या है कि जब गोल्ड और सिल्वर का जब तक आपको सपोर्ट लेवल नहीं पता होगा, आप बाइंग नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी खरीद लीजिए। और जब तक रेजिस्टेंस लेवल नहीं पता होगा, आप वहां पे बेच भी नहीं सकते। कहीं भी रैंडमली बेचेंगे, नुकसान हो सकता है। एस्ट्रोलॉजिकली एक फायदा ये रहता है कि आपको मालूम होता है, आप गेस कर पाते हो कि बाजार जो है वो यहाँ से ऊपर जाएगा और बाजार यहाँ से नीचे आएगा। तो आपको 2 पॉइंट कहाँ पे क्लब करना है। आपको एक तो मैं बताऊंगा कि सपोर्ट लेवल क्या है, और उस सपोर्ट लेवल के ऊपर यदि बाजार ट्रेड कर रहा हो, और फिर हमारा एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन बोलता है कि यहाँ से बाजार ऊपर को चलेगा, तब आप उस सपोर्ट लेवल के आसपास बाइंग कर सकते हैं, गोल्ड हो, सिल्वर या कोई भी कमोडिटीज आइटम। और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर यदि बाजार ट्रेड कर रहा है और हमारा एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन बोलता है कि बाजार यहां से नीचे को जाएगा, तो आप उस जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां पे आप बेच सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बता रहा हूं, आप उसको नोट कीजिए। देखिए, जो कैलकुलेट करके मैंने निकाला है सपोर्ट और रेजिस्टेंस गोल्ड का, पहले वो आप देखिए। अगर ये ब्रेक होता है तब आप समझना कि भाई ये जो है ना वो ट्रेडिंग फिर ऊपर या नीचे जाएगा, नहीं तो उसी लेवल में रहेगा, उसी रेंज बाउंड में रहेगा। तो सबसे पहला जो मेरा कैलकुलेशन है वो ये बोलता है कि जो बाजार जो है वो $1953 को अगर काट जाता है, तो ये $1965 जाएगा। $1965 काटे तो $1982 जाएगा, $1982। और यदि वो $1982 काट जाता है, फिर तो जो लाइफ टाइम हाई है $2080, बाजार उधर जा सकता है। अगर बाजार इसके नीचे चला जाए, जैसे अभी ट्रेड हो रहा है 21 तारीख और 20 तारीख में जो ट्रेड हो रहा था, उसमें जो गोल्ड था वो 1941-42 के आसपास ट्रेड हो रहा था जब मैंने ये कैलकुलेशन निकालना शुरू किया था। अब अगर बाजार $1942 के नीचे जा रहा है, तो उसका जो सपोर्ट लेवल होगा वो $1926 होगा। $1926 अगर काट जाता है गोल्ड, तो $1920 का फिर सपोर्ट तैयार होता है, वहां पे आप गोल्ड को बाइंग कर सकते हैं। और यदि वो 1920 भी काटे तो $1900,
और $1900 के भी नीचे चले तो 1884 और 1850। ये मैंने आपको वो लेवल बताए हैं जो पड़ाव हैं सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के। ये आपने ध्यान रखना है। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो जो गोल्ड और गोल्ड का जो मूवमेंट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 26 सितंबर तक, 26 सितंबर 2023 तक जो गोल्ड है उसका जो ट्रेंड है वो थोड़ा करेक्शन लेकर के नीचे आएगा। यहाँ पे आपको सेल बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ध्यान देना है कि जब आपको बताए गए सपोर्ट लेवल के आसपास अगर गोल्ड मिलता है, दो 26 सितंबर 2023 के आसपास, एक दिन आगे पीछे, 2 दिन आगे पीछे में, तो वहां पे आपको ये बाइंग जो है ना वो करना बनता है और स्टॉप लॉस लगाना आपको बहुत जरूरी है। बिना स्टॉप लॉस के काम कोई नहीं करेगा क्योंकि इसमें नुकसान बहुत ज्यादा होने की संभावना रहती है। तो 27 तारीख तक जो है ना वो बाजार थोड़ा सा बढ़त ले सकता है, यानी कि अगर 26 तारीख को नीचे आया तो 27 तारीख से बाजार थोड़ा सा घट बढ़ के 18 अक्टूबर तक बढ़त ले सकता है, यानी कि वो वापस रेजिस्टेंस लेवल की तरफ जा सकता है। तो ये आपको एक अच्छा मौका रहेगा जहां पे आप अपना ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि 26 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर के बीच में जब भी बॉटम पे मिले आपको बाइंग ही लेनी है। आपको सेल में खड़ा नहीं रहना है क्योंकि यहाँ से बाजार का जो मूवमेंट है वो ऊपर ही ऊपर दिखाई देता है। तो जब कभी भी आपको जो अभी मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताए हैं वहां पे बाजार मिले तो आप बाइंग ले सकते हैं, सेल में नहीं बैठना है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सिल्वर की। तो सिल्वर का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिल्वर जो है उसका जो तात्कालिक जो रेजिस्टेंस है वो है $23 और 65 सेंट। अगर $23.65 के ऊपर बाजार चलता है तो अगला पड़ाव जो रेजिस्टेंस बनेगा वो $24 बनता है। एक्चुअली और माइन्यूट करे तो $24.055। अगर ये भी ब्रेक कर जाता है रेजिस्टेंस तो आगे $25 जो है ना वो जाता है, और $25 अगर काट जाए तो वो बिल्कुल अपने हाई की तरफ चलेगा $26.11। सपोर्ट की अगर हम बात कर लें तो सपोर्ट में जो सिल्वर का जो सपोर्ट, लोअर सपोर्ट है वो है $22.88, 22.88। ये अगर ब्रेक होता है तो $22.30 की तरफ जाता है, और अगर ये ब्रेक होगा तो 22 सेंट, अगर 22 सेंट ब्रेक होगा तो 21 सेंट और 21 डॉलर और 80 सेंट, और वो ब्रेक होगा तो बहुत निचले स्तर पे आएगा $17.50। तो ये मैंने आपको बताए हैं, आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। अब आपको बता दें कि 23 सितंबर तक बाजार जो है ना वो नीचे की तरफ ट्रेंड रखेगा। आज 21 है तो 23 तक बाजार जो है नीचे आएगा। आप देखो गोल्ड और सिल्वर लगभग लगभग एक जैसा चलता है। कभी कभार जब बाजार के अंदर अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट होती है तो सिल्वर और गोल्ड के अंदर थोड़ा फर्क आता है। तो यहाँ पे 27 सितंबर 2023 तक जो है वो बाजार के अंदर जो सिल्वर है वो थोड़ा नर्म रहेगा, और 27 से 30 तक बाजार जो है ना वो ऊपर रहेगा। तो अगर आपको 27 तारीख तक बाजार नीचे बॉटम पे मिल जाता है $22.88 या $22.30 या $22 तक गोल्ड अगर मिलता है तो आप वहां पे बाइंग लेंगे, और 30 तक बाजार ऊपर रहेगा। 30 तारीख से लेकर के ध्यान रखना 7 तारीख तक जो है ना वो बाजार जो है वो नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है। और 7 से लेकर के 17 तारीख तक, 7 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक जो है ना वो बाजार जो है वो उसकी जो मूवमेंट होगी वो बड़ा क्रूशियल होगा। यहाँ पे बाजार से आप थोड़ा सा बच के काम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक बाजार जो है वो बिल्कुल नीचे जो दिखा रहा है। तो अगर आप गोल्ड को देखो और सिल्वर को देखो तो 27 सितंबर से 18 अक्टूबर तक जो है ना वो गोल्ड में घट बढ़ के बाजार ऊपर दिखाता है, लेकिन सिल्वर के अंदर
आपका 7 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक अक्टूबर में बाजार जो है वो घट बढ़ के नीचे दिखाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ ऐसी चाल आने वाली है कि यदि सोना बढ़ जाए तो वो सिल्वर को रोक के रखेंगे, और सिल्वर बढ़ जाए तो वो सोना को रोक के रखेंगे। तो ये कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है, यहाँ पे आप पूरा ध्यान दें। जब भी आपको सौदा करना है, आपने एक्सपर्ट की सलाह लेनी है, और जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताए हैं आपने सौदा वही करना है। सपोर्ट पे बाइंग करते हैं और रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं जब बाजार ऊपर हो, और वहां से जब बाजार को नीचे दिखे, जो डेट्स मैंने आपको बताई हैं, सौदा आप उसी के अनुसार करेंगे तो लाभ होने की संभावना है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंचे, और लाइक करें तो मुझे मोटिवेशन मिले। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।